अगले दिन अनन्या लाइब्रेरी में बैठी नोट्स बना रही थी। तभी आदित्य वहां आया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, अनन्या, आज शाम कैंपस के बाहर चाय पीने चलोगी? अनन्या ने अचानक नजर उठाई। वो थोड़ी असहज हो गई और धीमे स्वर में बोली, नहीं आदित्य, आज नहीं। यह सुनकर आदित्य का चेहरा उतर गया। वो बिना कुछ कहे वहीं खड़ा रहा। उसकी उदासी देखकर अनन्या को अजीब सा लगा। कुछ पल बाद उसने किताब बंद की और धीरे से बोली, ठीक है, थोड़ी देर के लिए चल सकते हैं। आदित्य के चेहरे पर तुरंत खुशी लौट आई। दोनों उसकी स्कूटी पर पास के छोटे से कैफे में चले गए और चाय पीते हुए हल्की फुल्की बातें करने लगे। दूर खड़ी काव्या ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी। कुछ दिन बीत गए। कॉलेज का माहौल फिर सामान्य हो गया। क्लास, असाइनमेंट और टेस्ट सब वैसे ही चल रहे थे। एक दिन अचानक काव्या अनन्या के सामने आकर खड़ी हो गई और कठोर आवाज में बोली, तुम्हें लगता है आदित्य तुम्हारे लिए है? वो बड़े घर से है और मुझे पसंद करता है। उससे दूर रहा करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। इतना कहकर काव्या गुस्से में वहां से चली गई। उसके शब्द अनन्या के दिल में चुभ गए। वो अंदर से डर गई। अगले दिनों में उसने आदित्य से दूरी बनानी शुरू कर दी। उससे कम बात करने लगी, मैसेज का जवाब देर से देने लगी और मिलने से बचने लगी। लेकिन आदित्य ऐसा नहीं था जो आसानी से हार मान ले। वो हर दिन किसी न किसी बहाने उसकी मदद करता, कभी नोट्स देकर, कभी प्रोजेक्ट समझाकर उसके आसपास रहने के मौके ढूंढता रहता। काव्या ये सब चुपचाप देख रही थी। उसका गुस्सा अब जलन में बदल चुका था। वो मन ही मन सोचने लगी, जब तक अनन्या यहाँ है, आदित्य कभी मेरी तरफ नहीं देखेगा। कुछ दिन बाद क्लास चल रही थी। तभी काव्या अचानक खड़ी हुई और बोली, कल मेरे घर में विशेष पूजा है। हमारी क्लास के सभी लोग आमंत्रित हैं, सबको आना चाहिए। अनन्या चुपचाप ये सुनती रही, लेकिन उसके मन में एक अनजाना डर और कई सवाल उठने लगे।